बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट कभी ना कभी ये उम्मीद ज़रूर करता है कि वो एक ना एक डिग्री करने मुल्क से बाहर ज़रूर जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स चंद वजूहात की वजह से अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते। उन चंद वजूहात में वीज़ा रिजेक्शन, आइल्स के रिक्वायर्ड बैंड का ना होना या यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा फीस शामिल है। इन तमाम स्टूडेंट्स या इनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स के भी कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में बगैर आइल्स के भी एडमिशन ले सकते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपकी स्टडीज़ में गैप है तो क्या इसके बावजूद भी आपका एडमिशन हो जाएगा और वीज़ा लग जाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप शादीशुदा हैं तो क्या आप अपने डिपेंडेंट्स यानी बीवी बच्चों को या अपने पेरेंट्स को अपने साथ उस मुल्क ले जा सकते हैं, और अगर ले जा सकते हैं तो उनको वहां कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज किसी किस्म की स्कॉलरशिप, फेलोशिप, रेजिडेंसी, स्टाइपेंड या फी वेवर भी प्रोवाइड करती हैं, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक में क्या कोई ऐसे कोर्सेज भी मौजूद हैं जहां वर्क स्टडी कंबाइंड प्रोग्राम्स हों, यानी जिसमें पेड जॉब आपके कोर्स का हिस्सा हो, क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि अगर आपकी स्टडी एप्लीकेशन एक या ज़ायद ममालिक से रिजेक्टेड है या वीज़ा रिफ्यूज्ड है तो क्या उसके बावजूद भी आपका एडमिशन हो जाएगा और वीज़ा लग जाएगा, क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि क्या स्टडी के बाद दुनिया में पीआर, सेटलमेंट, ग्रीन कार्ड और इमिग्रेशन की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है और मैं आपको स्टडी मास्टर कंसल्टेंट्स की इस वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, तमाम वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन एप्लीकेशन के साथ आइल्स सर्टिफिकेट भी मांगती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होती है लेकिन उन्होंने आइल्स नहीं किया होता या एडमिशन डेडलाइन नज़दीक होने की वजह से आइल्स करने का वक्त उनके पास नहीं होता तो वो आइल्स की एग्जम्पशन देख रहे होते हैं। तो उनके लिए नाजरीन मैं ये बताता चलूं कि कोई भी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट को एग्जम्प्ट कर सकती है अगर आप यूनिवर्सिटी को आइल्स के मुतबादिल अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी एडमिशन एप्लीकेशन को देखकर या आपका इंटरव्यू करके आइल्स को एग्जम्प्ट कर सकती है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है और आपके कंसल्टेंट की महारत पर भी डिपेंड करता है कि वो आपकी एडमिशन एप्लीकेशन को कैसे प्रेजेंट करता है। नाज़रीन, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो उम्मीद तो करते हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ें, लेकिन परेशान होते हैं कि उनकी स्टडी में गैप आ चुका है और अब उनका एडमिशन नहीं हो सकेगा या उनका वीज़ा नहीं लगेगा। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से स्टूडेंट्स अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते और उनकी स्टडी में गैप आ जाता है। वो गैप किसी इंटर्नशिप की वजह से हो, किसी शॉर्ट कोर्स की वजह से, किसी जॉब की वजह से हो या बिजनेस की वजह से, कोई मेडिकल रीज़न हो या फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आपके स्टडी गैप के साथ भी आपका एडमिशन हो सकता है और वीज़ा भी लग सकता है, बल्कि आपका जॉब एक्सपीरियंस आपकी एप्लीकेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप मैच्योर एंट्री रूट स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन ले सकते हैं। नाज़रीन, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो शादीशुदा हैं लेकिन वो मास्टर्स, पीएचडी या किसी भी डिग्री के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि उनके डिपेंडेंट्स अकेले हो जाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने डिपेंडेंट्स यानी बीवी बच्चों को अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं, और ना सिर्फ वहां ले जा सकते हैं बल्कि उनके लिए वहां बहुत सी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। यानी अगर हस्बैंड मेन एप्लीकेंट हैं तो वाइफ को फुल टाइम जॉब अलाउ है, और अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट हैं तो हस्बैंड को फुल टाइम जॉब अलाउ है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पब्लिक स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। नाज़रीन, इसके अलावा आपके पेरेंट्स भी आपके साथ विजिट वीज़ा पर उस मुल्क में जा सकते हैं और आप उनके लिए 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री तक वीज़ा ले सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से बाहर अप्लाई करने का सोच भी नहीं पाते। इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस तो शायद एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसीलिए स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि कोई यूनिवर्सिटी उन्हें स्कॉलरशिप, फेलोशिप, रेजिडेंसी या फी वेवर ग्रांट कर दे और मंथली स्टाइपेंड भी दे।
उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास स्कॉलरशिप का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन स्कॉलरशिप्स का अलग कोटा भी मौजूद होता है, जैसे कि मेरिट बेस्ड, हार्डशिप बेस्ड, विमेन एम्पावरमेंट, को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, डिबेट्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस या स्पोर्ट्स वगैरह। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तानी ख़वातीन को बिलखसूस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दिया जाता है, और वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के रिमोट एरियाज से है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, पाटा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब और नदरन सिंध वगैरह, इन स्टूडेंट्स को भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। यकीन जानिए, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ बेहतरीन माइंड्स को ज़ाया नहीं होने देती, और अगर फीस का मसला हो तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके उनको एडमिशन दे दिया जाता है। नाज़रीन, आप अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए किसी फॉरेन क्वालिफाइड कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रिपेयर करवाए, जिससे आपका स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगा। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहां वर्क स्टडी कंबाइंड प्रोग्राम मौजूद है, यानी आप अपनी डिग्री के साथ साथ पेड जॉब भी कर सकते हैं, और ये पेड जॉब आपकी डिग्री का हिस्सा ही होती है, और इसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क की ऑप्शन अलग मिलती है। यानी आप अपनी स्टडी प्रोग्राम में डिग्री के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेते हैं, जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन में मजीद हेल्प करता है। नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई एडमिशन एप्लीकेशन किसी एक या जायद यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड है, या उनका कोई वीज़ा एक या जायद ममालिक से रिफ्यूज्ड है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप एक नाकामी से परेशान मत हो, बल्कि इस रिजेक्शन के बावजूद भी आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक माहिर कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और हमारे फॉरेन क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आपकी खिदमत के लिए मौजूद। नाज़रीन, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या दुनिया के बेहतरीन ममालिक, जिनमें कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंजन कंट्रीज शामिल हैं, क्या इन ममालिक में कोई पीआर, सेटलमेंट, ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जी हाँ, ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बल्कि बहुत से ममालिक आपको स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इन सेटलमेंट की ऑप्शंस के लिए आपकी डिग्री का मुकम्मल होना ज़रूरी है, और उसके बाद आप वहां से ही इस ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपके ज़रूरी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। दुनिया के बेहतरीन ममालिक के लिए हम अलग अलग वीडियो भी लेकर आए हैं, आप उनको भी देखें, और अगर कोई सवाल हैं तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट www.studymaster.pk को भी विज़िट कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर्स पर हमारे फॉरेन क्वालिफाइड एडवाइज़र से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।